पहले बाई फेस मौखिक तौर पे बात करेंगे कि वह है क्या। दोस्तों आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा है, आप पहले से $100 से पहले ज्वाइनिंग थी और अब वो 120 हो गई है। उसका मेन इफेक्ट क्या है रोल पे? पहले $100 था, अब 120 है। पहली चीज तो ये, जो 120 हुआ है, आप उसको एक्स्ट्रा $20 से कैलकुलेट मत कीजिए, उसको भी $120 से नया आईडी स्टार्ट करने उस वे में देखिए कि $120 का अपना पैकेज है। उसमें डिफरेंस क्या है, आज आज से लेकर आगे तक जो भी $120 से आप एक्टिवेट करेंगे, और 21/9 से लेकर 21 सितंबर तक एक एक्स्ट्रा ऑफर है कंपनी की तरफ से। अगर आप $120 से जो ज्वाइनिंग करते हैं, उसमें जो $20 का है उसको आपको आरपी पॉइंट के रूप में आपको $20 का आरपी पॉइंट मिलेगा। वो $20 आपको फ्यूल चार्ज के रूप में यूज होगा। मतलब ये 21 तारीख तक ये $100 का ही रहने वाला है, अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। क्योंकि पहले $100 का होता था, एक $20 हमें फ्यूल चार्ज के रूप में डालना पड़ता था। अब 120 एक साथ डालना है, $20 का आपको आरपी पॉइंट के रूप में वो फ्यूल चार्ज का लगता है। तो अनिल भाई 21 तारीख तक ये अनिल मान भाई के चलो। थोड़ा सा मैं इंटरप्ट यहाँ पे करूंगा, जो मतलब हो सकता है मेरी तरफ से गलती हुई हो। मतलब जो मैंने बोला था कि $120 से आपको अकाउंट एक्टिवेट करना है और $20 एक्स्ट्रा वहां पे डालना है, तो वो भी गलत है जो मैंने डाला था। 20 तारीख तक, अच्छा 20 तारीख तक जो हम $20 डाल रहे हैं वो आपको एज इट इज फ्यूल चार्ज के रूप में मिलेंगे आरपी पॉइंट के। ओके ओके ओके, मतलब ये हमारे लिए एक एडवांस बोनस है कि जी अगर जो हम $120 के लोगों को रिकमेंड करते थे कि $20 आपको वहां पे डालना है ट्रेडिंग के लिए, तो जी अभी जी। भी हम वही बोल सकते हैं कि $20 आपको डालना है, लेकिन उस $20 को अभी आप 140 नहीं डलवाना है, मतलब कुल मिला के हाँ, सब। अभी वो जो $20 है वो आपके फ्यूल चार्ज के रूप में यूज होंगे। जो 20 एक्स्ट्रा डालना है वो 21 तारीख के बाद आप डाल ओके सकते हैं ओके वहां पे। ओके ओके सर, क्लियर क्लियर, ये पॉइंट क्लियर है। अनिल सर कंटिन्यू कीजिए। अब बात करते हैं हम कि उसका इफेक्ट क्या होगा। दोस्तों पहली चीज, जो हम V1 V2 से जो पॉइंट है सेम एज इट इज, वो कुछ भी चेंज नहीं है उसमें। चेंज है बस बाकी V3 से क्या चेंज है, हमारा जो पीयर इनकम है एक, जो V3 से स्टार्ट होता है, V3 V4 V5 V6, पीएन इनकम उसमें चेंज है। पहले आता था 5% मिलता था, अब वो 5% की जगह 10% हो गया है। जो न्यू यूजर हैं जिनको पता नहीं है उनको बता दे पीयर इनकम एक्चुअल होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो गैप इनकम मिलता है दोस्तों, उस गैप इनकम को आपकी जो डाउनलाइन से गैप इनकम मिलता है वो पीयर इनकम भी नहीं मिलता है। कैसे? पीयर इनकम होता है, मान लो मैं V3 रैंक पे हूं, मोहित भाई V3 रैंक पे है, तो मोहित भाई की टीम से मुझे न तो ज्वाइनिंग का प्रॉफिट आएगा न ट्रेडिंग का प्रॉफिट आएगा। एक ही प्रॉफिट आता है जिसको बोलते हैं हम पीयर इन रिवार्ड इनकम। वो कैसे आता है? मोहित भाई V3 रैंक पे हैं और मैं उनके अपलाइन से हूं, मोहित भाई मेरे डाउनलाइन में है और वो भी V3 पे है, मैं भी V3 पे हूं। उनकी टीम से मुझे इनकम नहीं आता है, खाली पीयर इनकम आएगा। उनकी टीम का जितना भी ट्रेडिंग होगा और उस ट्रेडिंग का जितना भी मुझे प्रॉफिट मिलता है, उस प्रॉफिट का 5% मुझे आएगा। फिर रिमाइंड कर रहा हूं, मोहित मैं V3 पे हूं, मोहित भाई V3 पे है, उनकी टीम से मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं आएगा अगर हमारा रैंक लेवल बराबर है। उससे खाली मुझे एक ही प्रॉफिट आएगा पीयर इनकम का। मोहित भाई की टीम से जितना भी ट्रेडिंग होता है, उस ट्रेडिंग का जितना भी मुझे प्रॉफिट होता है, मोहित भाई को प्रॉफिट होता है उनकी टीम से, उस प्रॉफिट का 5% मुझे आएगा। उसको हम पीयर रिवार्ड इनकम बोलते हैं। फिर रिमाइंड कर रहा हूं, मैं V3 पे हूं, मोहित भाई V3 पे है, मोहित भाई की टीम से मोहित भाई को जितना भी ट्रेडिंग प्रॉफिट आ रहा है, उस ट्रेडिंग प्रॉफिट का 5% मुझे आता है। उसको हम पीयर इनकम बोलते हैं। वो V3 पे भी लागू है, V4 पे भी लागू है, V5 पे भी लागू है, V6 पे पर भी लागू है। अब आपको जो 5% आता है V3 से, V4 से, V5 से, V6 से, जो पीयर रिवार्ड इनकम 5% आता है, वो हमें 10% आने लगेगा। एक चेंज ये है। मोहित भाई क्लियर है यहाँ पे? जी सर जी सर जी सर। हाँ। या फिर रिमाइंड करता हूं, पीयर इनकम
जो भी आप लेवल पे हैं, जिस भी रैंक पे हैं, अगर सेम रैंक पे आपका डाउनलाइन है, तो जो डाउनलाइन है उसको उसकी टीम से जितना भी ट्रेडिंग प्रॉफिट आ रहा है, उस ट्रेडिंग प्रॉफिट का 5% ऊपर वाले को जाता है, अपलाइन को जाता है, उसको पीयर इनकम बोलते हैं। अदरवाइज उसकी टीम से आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं आता है, न ज्वाइनिंग का, न उनकी लेवल इनकम की ट्रेडिंग का। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट आता है जो आपके लेवल पे डाउन पे जो है, उसकी जितना भी टीम से उसको ट्रेडिंग प्रॉफिट आएगा उसका 5% आएगा। अब वो 10% हो रहा है, वो V5 रैंक पे, V6 रैंक पे भी है, V5 रैंक पे भी है, V4 पे भी है और V6 पर भी है। ये हो गया हमारा पीयर इनकम का डिफरेंस। अब दोस्तों, एक प्रॉफिट एक महीने से चल रहा था, काफी दोस्त उसको अब इसमें इंक्लूड कर रहे हैं कि वो अब से स्टार्ट हुआ है। नहीं, वो हम प्लान में एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे, वो एक महीने पहले स्टार्ट हो गया था, जिसको हम पीयर ज्वाइनिंग इनकम भी बोल सकते हैं। कैसे? वो स्टार्टिंग होती है V4 रैंक से। मैं V4 रैंक पे हूं, मोहित भाई V4 रैंक पे हैं, तो उसकी टीम से जितनी भी ज्वाइनिंग होगी, उसकी हर ज्वाइनिंग से मुझे मुझे $1.5 ज्वाइनिंग पे भी आएगा। वो V4 रैंक से स्टार्ट होता है, उसको हम पीयर ज्वाइनिंग इनकम भी बोल सकते हैं, एक्टिवेशन इनकम भी बोल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है क्या बोलते हैं। पीयर एक्टिवेशन इनकम कंपनी की तरफ से बोलते हैं इसको। फिर रिवाइज कर रहा हूँ, रिमाइंड कर रहा हूँ, मैं V4 रैंक पे हूँ, मेरे डाउन में कोई V4 रैंक पे है, तो उससे मुझे ज्वाइनिंग की इनकम नहीं आएगी, ट्रेडिंग इनकम नहीं आएगी, उससे मुझे पीयर इनकम आएगी, जो उसकी डेली ट्रेडिंग होगी उसकी टीम की, और उससे उसको प्रॉफिट होगा उसका 5%, और ज्वाइनिंग इनकम का $1.5 $1.5, जिसकी जितने भी उसकी टीम में ज्वाइनिंग हो गई। इसका हम ये मैं आपको एक मौखिक तौर पे बता रहा हूँ, इसका हम एक चार्ट भी डालेंगे प्रॉपर, उस चार्ट से भी आपको पूरा एक्सप्लेन होगा। काफी दोस्तों को शायद ये नए यूजर उनको पता नहीं लग रहा है। अब दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो हमने क्लियर किया कि जो $20 है उसका हमें 21 तारीख तक RP पॉइंट मिलेगा एज ए फ्यूल चार्ज के रूप में। दूसरा हमने क्लियर किया कि जो हमारे पीयर इनकम है वो 5% से इंक्रीज होके 10% हो रही है। दूसरा ये क्लियर किया। तीसरा ये क्लियर किया कि जो हमारा पीयर एक्टिवेशन फीस, एक्टिवेशन जो प्रॉफिट है, वो हमारा रैंक 4 से स्टार्ट होता है। 4 रैंक पे हमें मिलता है $1.5 हर ज्वाइनिंग से। V5 पे मिलता है हमें $1.5 हर ज्वाइनिंग से। V6 पे मिलता है हमें $1 हर ज्वाइनिंग से, अगर आपका रैंक सेम है तो। यहाँ पे 3 चीजें क्लियर हो गई। अब चौथी चीज है कि जो कंपनियां ने अभी $120 किया है, उसमें से $10 एक आउट ऑफ पूल में चला जाएगा, जिसका यूज क्या होगा, जो हम $20 देंगे उसमें से $10, $110 रह गया कंपनी के पास, वो $10 एक आउट ऑफ पूल में चला जाएगा। उस आउट ऑफ पूल का बेनिफिट क्या है, वो V6 के लिए टारगेट है। वो उसका प्रॉफिट ये होगा, मान लो कंपनी की जितनी भी ज्वाइनिंग होगी पर डे की, उनका हर ज्वाइनिंग से $10 उस पूल में जाएगा, और पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी V6 होंगे, उन V6 में वो शेयर के रूप में चला जाएगा। उतने ही शेयर क्लियर हो जाएंगे। कैसे? मान लो पूरे वर्ल्ड वाइड 4 लोग ही V6 है, तो 4 शेयर हो जाएंगे, और मान लो आज का अपना इकट्ठा हुआ है पूल इनकम $10, आज की जितनी भी ज्वाइनिंग हुई है, उन हर एक ज्वाइनिंग से $10 वहां पूल इनकम में जा रहा है, और वो पूल इनकम V6 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पूरे वर्ल्ड में 4 V6 हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हैं कि वो चारों में डिवाइड होगा, या फिर जिसके V6 ज्यादा होंगे उनमें डिवाइड होगा। ये अभी क्लियर होना बाकी है। ये जब क्लियर होगा आज के बाद, तब क्लियर करेंगे। इनमें दो तरह से ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। कैसे? पूरे वर्ल्ड वाइड चार यूजर है V6, तो जो $1,000 आया है वो चारों में डिवाइड हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि 4 यूजर तो हैं, 4 V6 तो हैं,
और पूल इनकम है $1000 का, तो जिसका भी चारों में से पहला V6 आएगा, मतलब जितने भी V6 जो ज्यादा डायरेक्ट करेगा खाली उसी को जाएगा या चारों में डिवाइड होगा, ये अभी क्लियर होना बाकी है। ये क्लियर होगा जब डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा, जब जहां तक मैंने एनालाइज किया है। उसके अलावा पूरे वर्ल्ड में जो हमारा ग्लोबल डिविडेंड आता है, ग्लोबल डिविडेंड आता है हमारा, जो ग्लोबल रॉयल क्यू को प्रॉफिट जाता है 20%। 20% जितना भी प्रॉफिट लेता है रॉयल क्यू, उस 20% का 5% ग्लोबल डिविडेंड के रूप में जाता है। अब वो 5 की जगह 10% हो रहा है, वो भी V6 में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये स्पेशल V6 के लिए बना गया है ग्लोबल डिविडेंड। तो जो हमारा 5% ग्लोबल डिविडेंड में जाता था, वो अब 10% हो रहा है। यहाँ पे दो चीजें सेम इंक्रीज हुई है, पीयर इनकम 5% से 10% हुआ है, और जो ग्लोबल इनकम है वो भी 5% से 10% हुआ है। अब इनमें डिफरेंस एक ही है, जो पीयर इनकम है वो सेम बराबर के जो लेवल है डाउनलाइन उसकी प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट से आता है, और जो ग्लोबल इनकम है वो जो ग्लोबल रॉयल क्यू को जो 20% डिडक्ट होके प्रॉफिट जाता है, वो 5% उसमें से जाता है। ये थोड़ा डिफरेंस है उसमें। तो यहाँ पे अब नए चेंज हैं, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। काफी लोग ये मैसेज आपको भी आते होंगे कि ये क्या है, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। पहले कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती थी 74%, अब कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है 85%। ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। बाकी कंपनी के पास रहता है तकरीबन 36%। पहले कंपनी के पास रहता था 30%, अब कंपनी के पास रहता है 36%। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। काफी लोग बोलते हैं कि ये यार $100 से 120 हो गया है, लेकिन ये देखिए कि कंपनी ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, या लोग V6 को जल्दी टारगेट करें उसके लिए है। क्योंकि अगर कोई V6 चला जाता है, पर डे की इनकम उसकी तकरीबन तकरीबन 8-10 लाख रुपए हम मान के चल सकते हैं। उसके अलावा अगर वो अपने डाउन में भी V6 को बनाए, कंपनी का जो आउट ऑफ पूल का टारगेट है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके डाउन में V6 बने, तो उसको भी कुछ प्रॉफिट हो। यहाँ पे कुछ लोगों का पहले क्वेश्चन था कि मान लो यार हम V6 पे पहुंच जाते हैं, उसके अलावा ग्लोबल डिविडेंड पूल तो आ रहा है, उसके अलावा हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा। तो कंपनी ने ये जो $10 डिडक्ट होके जा रहा है वो आउट ऑफ पूल में जा रहा है, और वो आउट ऑफ पूल इसी तरह डिजाइन किया गया है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग किसी की डाउन में V6 बनेंगे, उससे उसको प्रॉफिट हो। मान लो V6 15 तो हो गए वर्ल्ड वाइड, लेकिन उन V6 में से उस V6 में भी उसको ज्यादा महत्ता मिलेगी जिसकी डाउन में V6 ज्यादा होंगे। तो इस पे कंपनी ने ज्यादा फोकस किया है। अब होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं इस प्लान के रिगार्डिंग, जो नया स्टार्ट हुआ है, नया चेंज हुआ है। हम इसको एड ऑन बोलेंगे, नया प्लान नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्लान तो अपना पहले से चल रहा था, उसमें कुछ ऐड किया है इंक्लूड। आप चैट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो। मोहित भाई अगर सुन रहे हैं तो जो भी भाई है उनका आप आंसर क्वेश्चन ले सकते हैं, उनका क्लियर करेंगे आप। मोहित भाई सुन रहे हैं आप? शायद मोहित भाई नहीं है। कपिल भाई पूछ रहे हैं आई हैव ए क्वेश्चन। कपिल भाई टेक्स्ट डालिए, क्या क्वेश्चन है आपका, मैसेज कीजिए। भाई कोई 5 रैंक पे है तो उसको 4 रैंक से क्या आएगा? भाई 5 रैंक पे है, 4 रैंक से उसको सब प्रॉफिट आएगा जो पहले डिजाइन किया हुआ है। जो प्लान में है ना, उसको ज्वाइनिंग इनकम भी मिलेगी उसकी, और उसकी ट्रेडिंग इनकम भी मिलेगी, क्योंकि उसका रैंक अप है। वो 5 रैंक पे है, कोई 4 रैंक पे है, तो उसके डाउन में है, उसको सब इनकम मिलेगी जो पहले डिजाइन की गई है। सर मार्केट कब तक डाउन चलेगा? भाई इस प्लान के रिगार्डिंग ही बात करेंगे, जो न्यू चेंज एड ऑन हुआ है उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे अभी।
इन्वेस्टमेंट भाई क्या पूछ रहे हैं आप? इन्वेस्टमेंट है क्या? समझ नहीं आ रहा, पूरा क्वेश्चन पूछिए। राहुल भाई अनम्यूट किया है आपको, अपना क्वेश्चन जी जी पूछिए। जी। कैसे हैं अनिल भाई? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। जी, मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म। जैसे कि हमारा रॉयल की वजह से बहुत जल्द जल्द अपडेट आता है, मतलब 1 से 2 दिन में अपडेट आता है, तो ऐसा क्यों होता है इसमें? हर बार अपडेट होता है। हाँ, अपडेट क्यों होता है? मान लो आपने कोई चीज बनाई, आप ही मान लो आप एक डेवलपर हैं, आपने सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है। जी जी उस सॉफ्टवेयर में 10 दिन बाद आपको ये लगा कि हाँ इसमें ये होना चाहिए, तो आपने उसको कोडिंग की और वो नई चीज उसमें डाल दी। तो नई चीज डालने के बाद उस सॉफ्टवेयर को आपको अपडेट करना रहता है। जब तक आप जी जी उसको अपडेट करेंगे तब तक वो ऐड नहीं होगा ना। तो नई चीज आती है या कुछ सॉफ्टवेयर में बग्स आता है, उस बग्स को दूर करने के लिए, जैसे कुछ दिन पहले वो 502 का एरर कुछ आ रहा था, वो दूर करने के लिए कम्युनिटी इतनी बढ़ रही है आज की डेट में रोल, क्योंकि बहुत ज्यादा फास्ट गति से बढ़ रहा है। तो कुछ ना कुछ टेक्निकल पॉइंट होते हैं, उनको अपग्रेड चलता रहता है, अपडेट होता रहता है। न्यू फीचर अभी थोड़े दिन पहले, तकरीबन 8-10 दिन पहले मैंने डाला था, और आपने भी देखा जो यूएसडीटी का आया था कि हम अपने रोयल क्यूसी के अंदर ही यूएसडीटी को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी कॉइन को। तो ये जी सिस्टम एआई बेस पे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर को कमांड दिया कि आप हमारे लिए काम कीजिए। अब रोल क्यों हमारे लिए ट्रेडिंग कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, किस किस भाई की स्ट्रेटेजी अच्छी है। रोल क्यों सबकी ट्रेडिंग को देखता है, किस स्ट्रेटेजी से बेस्ट प्रॉफिट आ रहा है, वो उसको एनालाइज करता है, किस स्ट्रेटेजी से बेस्ट प्रॉफिट आ रहा है। वो सेम डाटा डेवलपर के पास सेंड करता है कि ये ट्रेडिंग बेस्ट है। तो डेवलपर उसको चेक करते हैं कि इससे अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो उसको इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। मतलब एआई का यही बेनिफिट होता है कि जो उसको अच्छा लगे वो अपना दिमाग भी यूज करता है, और डेवलपर के पास बाईपास करता है वापिस कि आप इसको इम्प्रूवमेंट करना चाहो तो कर सकते हैं, ये बेस्ट रिजल्ट दे रहा है। जी भाई। और भाई, ये जब भी अपडेट होने के बाद, जो हम्म। सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद, ये मतलब जो रॉयल क्यू का डाटा को मतलब भूल जाता है, ये मतलब सेल करना पीछे का, ये ऐसा क्यों? मतलब समझा नहीं, भूल कैसे जाता है? क्योंकि जैसे कि वो जो ट्रेड करता है, बाय सेल करता है, तो हम्म। जब भी मैंने इसको 2-3 बार नोटिस किया कि जब भी ये अपडेट होने के बाद मतलब क्या होता है कि डाटा भूल जाता है पीछे का, मतलब सेल करना भूल जाता है ये। और जो नया होता है उसको उसको पकड़ने लगता है ये, नहीं पीछे का नहीं, सेल करना भूल जाता है। अपडेट के बाद नहीं होता है, कभी कभी जब मार्केट ज्यादा फ्लक्चुएट होता है ना, अप डाउन, जी जी उस जी मार्केट उस मार्केट में क्या है, ट्रेड ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाती है, तो उसको आप मैनुअल फिर से ऑटो स्टार्ट कर सकते हैं। मान लो आपने 6 कॉइन की ट्रेड लगाई है, तो कोई कभी एक दो ट्रेड की ट्रेड कॉइन की ट्रेड हट जाती है मार्केट फ्लक्चुएट होने की वजह से। नहीं भाई, ट्रेडिंग रुकती नहीं है, ट्रेडिंग चलती है, लेकिन क्या होता है जब भी मैंने देखा सॉफ्टवेयर वो अपडेट होता है ना हमारा रॉयल की हमारा, तो हम्म। तभी मतलब क्या होता है कि जो हमारा जो रॉयल में और बाइनेंस में देखते हैं ना कि मतलब उसका क्वांटिटी कितना है, हम्म। तो क्वांटिटी में वहां फर्क आ जाता है वहां पे हर बार हाँ, वो कोई जब भी होता है। सॉफ्टवेयर है भाई, ये इंसान नहीं है। काफी दफा जब मार्केट ज्यादा फ्लक्चुएट होता है ना, तो एक आध ट्रेड हट जाता होगा। क्या होता है, हम ट्रेडिंग करते हैं, हमारा जो ट्रेडिंग करता है ना सॉफ्टवेयर, वो एपीआई की से करता है। और जी जी जो फर्स्ट प्योरिटी रहती है ट्रेडिंग की, वो होती है मैनुअल ट्रेडिंग की। मान लो आप बाइनेंस पे मैनुअल ट्रेड कर रहे हैं, तो फर्स्ट प्योरिटी रहती है मैनुअल ट्रेड की कि बाइनेंस उनको पहले एग्जीक्यूट करे, बाद में एपीआई का नंबर आता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, ज्यादा जो मार्केट अप डाउन रहता है उसमें हो जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, सॉफ्टवेयर है ये। जी ठीक है। जी 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 जी। ओके ओके तो भाई, भाई। ओके, थैंक यू, थैंक। विक्रांत शाही, विक्रांत भाई अनम्यूट किया है आपको? विक्रांत भाई अनम्यूट किया है शायद, नहीं है। शैलेश, शैलेश जी अनम्यूट किया है आपको? शायद शैलेश भाई भी नहीं है। हेलो। हेलो।
हेलो। हेलो, ये सर। जी 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 शैलेश जी। हेलो सर, जैसे आपने अभी बोला कि ये human नहीं है कोई, और ये जो है सिस्टम के थ्रू है। तो सर सिस्टम में अभी जैसे इसके पहले जो भाई साहब क्वेश्चन कर रहे थे, तो सिस्टम में सर जैसा कमांड दिया गया उसी के हिसाब से चल रहा होगा ना ये। तो फिर ये ऐसे कैसे हो सकता है कि जो पुरानी जो सेल लगा हुआ है वो ऑटो सेल रुक जा रही है, हैंग अप हो जा रहा है? वो क्या है भाई, जैसे सिस्टम ना हमने सॉफ्टवेयर है ये, मान लो जी मार्केट जी एकदम से अप और डाउन हुआ, जी। उस स्थिति बिल्कुल। में जो बाइनेंस का एपीआई होता है, कभी कभार बाइनेंस भी अपने सिस्टम को अपग्रेड करता है ना। हम्म। एपीआई ऐसा तो नहीं है कि अपग्रेड नहीं थे, एपीआई भी नहीं, वो अपग्रेड उससे होती है। मैं सहमत हूँ सर। नहीं, वो तो बिल्कुल सही है सर। हम्म, जितना टेक्निकल चेंजेस जब भी आएंगे, आप जो भी सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, तो जो भी यूज कर रहे हम्म, होंगे वो तो मांगेगा सर, अपडेट मांगेगा सॉफ्टवेयर, वो तो सारे मांगते हैं, ठीक है। लेकिन सर जैसे रोबोट पे जैसे आपने 0.6 पे लगा दिया अगर सेल करना, और वो सेल करना ही भूल जा रहा है, सेल ही नहीं कर रहा है, तो फिर सर ये इस पे थोड़ा सा सर चेंजेस करना नहीं चाहिए। नहीं कर रहा है, जैसे सेल क्यों नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहे हैं। जैसे अभी इसके पहले सर ने पूछा था कि हमने कोई सेल लगाया हुआ था, जब मार्केट जब क्रैश होना शुरू हुआ, तो वो हम्म। ऑटो सेल नहीं हुआ। तो सर इस पे मैं ये मतलब कि मैं ये चाहता नहीं हूँ ऐसा कि सेल इस होता पे है, अगर नहीं होता है, जो भी चीज मान लो ये एक सर आधी ट्रेड उसको। नहीं होती है, जी सॉफ्टवेयर जी। है एक आध ट्रेड नहीं होती है, हाँ तो वही वजह हाँ। होती है अपडेट नहीं, की। इस एपीआई पे सर की अपडेट अपडेट करा चल रहा हो, नहीं, या रॉयल ये क्यू का सर अपडेट चल रहा हमारे हो, क्वेश्चन। या मार्केट बहुत ज्यादा जी जी फ्लक्चुएट हो रहा हो, उस स्थिति में होता है, नहीं तो ऐसा जी नहीं जी। होता है। मैं ये सिर्फ इतना कहूँगा सर, इसको थोड़ा सा अपडेट किया जाए कि कोई सेल अगर किसी की भी अगर सेल लगी हो अगर हिस्ट्री में, चल भाई आपकी मैं आवाज क्लियर उसको भी नहीं आ वो रही है, लेते हुए चलो तो छोड़े ना। बस आपकी आवाज करता क्लियर नहीं आ रही है शैलेश भाई। है। ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके सर। ओके। भाई पूछ रहे हैं, आई हैव मेनी रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड टू अर्न 1 लाख इनकम। भाई 1 लाख इनकम कमाना चाहते हैं पर मंथ, तो जो रॉयल ग्रुप का प्लान एग्जीक्यूट हुआ है, जो डेली एक्सप्लेन करते हैं मिराज भाई 9 बजे, आप उस प्लान को देखिए। आपके जो नियर डियर हैं जिसको आपने इनवाइट किया है, उसका मंथली अर्निंग कितना आ रहा है वो देखिए, उस पर डिपेंड होगा। आज इस मीटिंग स्पेशल ये है कि जो अभी नए प्लान में ऐड ऑन हुआ है उसके रिगार्डिंग आपको कुछ समझ में नहीं आया है, उसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और जो मैंने बताया है प्लान, उसका जो वीडियो है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगर बाद में रिवाइड करके देखना चाहो तो यूट्यूब का लिंक मैंने सबको आपको डाल दिया है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, एमएलएम इंडिया। जी एमएलएम भाई, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। संजय कुमार सिन्हा, संजय भाई आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। संजय कुमार सिन्हा। हाँ जी जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। ये थी बैंडिंग कैसे होता है सर, फाइनेंस वाली रॉयल क्यू में? एपीआई बाइंडिंग, हाँ सर इसका वीडियो डाल रखा है मैंने, अगर कहो तो आपके चैट बॉक्स में फिर डाल देंगे सबको। आप यूट्यूब सर्च कीजिए ना, काफी वीडियो मिल जाएंगे। और ये अगर फिर भी नहीं आता है तो कल टेक्निकल सेशन है सर अपना, वैसे तो 3 बजे होता ही है, लेकिन आज का सेशन हाँ, स्पेशल उस पे है, एड ऑन पे जो रॉयल क्यू में नया ऐड हुआ है, जो भैया एक्सप्लेन किया है, उसके रिगार्डिंग कुछ समझ में नहीं आया रहा तो बताइए, नहीं तो आप मीटिंग के बाद भी इसका कांटेक्ट कर सकते हैं। वो एपीआई बाइंडिंग अपने अप्लायंस से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका है, वो करवा देंगे। ओके ओके ठीक है।